टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस मुद्दे की चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। मैंने कई बार कहा है कि गुजरात देश नहीं है और देश गुजरात नहीं है। आप गुजरात में जिस शैली में राजनीति किए हैं वो शैली देश के स्तर पर भी सफल हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। और आप जिस राजनीतिक परिवेश से बाहर निकले हैं और दिल्ली पहुंचे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी परिवेश में आपने इस देश की राजनीतिक मिजाज को समझ गया होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम बात मोदी और शाह की कर रहे हैं। आज फिर जिस तरीके से शरद पवार से मिले उनके भतीजा सहित तमाम जो नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए वो और प्रफुल्ल पटेल मिलने उनके दफ्तर पहुंच गए। अचानक वो दफ्तर में बैठे हुए थे और चेहरा, जितने लोग गए थे मिलने के लिए, उनका चेहरा बाहर निकलने के बाद क्या था आप इस तस्वीर के सहारे समझ सकते हो। और बाहर निकलने के बाद प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा कि हम इनसे कैसे अलग रह सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो फैसला लिया है उसका रास्ता कुछ बीच का क्या निकल सकता है, यही समझने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो दुखी है, ये मुझे एहसास हो रहा है। हम सब लोग चाहते हैं कि एनसीपी की एकता बनी रहे। याद करिए कुछ इसी तरीके की घटना पहले भी घटी थी जब रातों रात शरद पवार के इसी अजीत पवार के साथ सरकार के गठन कर लिया था देवेंद्र फडणवीस। और जब शरद पवार को ये मालूम हुआ 72 घंटे में सारी चीज़ें बदल गई। देखिए ये शरद पवार की राजनीतिक शैली है और इस शैली में अमित शाह और मोदी जैसे नेता को कहीं टिकने वाले नहीं हैं। ये आज के राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये जहाँ ये दोनों इन लोगों का सोचने का राजनीतिक समझदारी या सोच जहाँ खत्म होती है ना, शरद पवार, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोगों की वहाँ से सफ़र की शुरुआत, राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है समझदारी को लेकर। हम बार बार कहते हैं कि संघ और बीजेपी में वो दौर था जब समझदारी की बात होती थी, वाजपेयी जी का एक अलग तरीके का राजनीतिक समझदारी थी। लेकिन आज के तारीख में आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन आप देश के पॉलिटिशियन हैं ऐसा नहीं कहा सकता है, क्योंकि आपकी जो राजनीतिक शैली है वो शैली अभी तक देश ने जो देखा है ईडी और सीबीआई से ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उनके सहारे आप गुजरात में भी राजनीति किए हैं, देश में भी यही राजनीति आप करते आए हैं पिछले 10 वर्षों के दौरान। क्योंकि आप जब कभी भी राजनीतिक फैसले लिए हैं, चाहे बिहार में हो, झारखंड में हो, कर्नाटक में हो, हिमाचल में हो, जहाँ कहीं भी आप राजनीतिक फैसला लिए हैं उसमें आप औंधे मुँह गिरे हैं। बिहार में क्या किए आप? नीतीश कुमार के साथ गठबंधन था, कितनी अच्छी सरकारें चल रही थी, रोज़ उनको कनेठी करना शुरू कर दिए, साथ छूटा, परेशान है। झारखंड में रघुवर दास को लेकर जो अभी भी आपके दिल में रघुवर दास का वो जगह नहीं हटा है, जिस वजह से झारखंड में आपकी सरकार गई। येदियुरप्पा के साथ आपने क्या किया? सरकार चली गई आपकी। हिमाचल में आपकी सरकार चली गई, रोज़ प्रयोग करते थे। तो ये देखिए, ये आप गुजरात में सफल हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहाँ जहाँ आप राजनीतिक प्रयोग करते हैं फंस जाते हैं। और महाराष्ट्र तो आपको दूसरी बार, आप जब शरद पवार से जिस तरीके से मिलने के लिए उनके भतीजा पूरे कैबिनेट के साथ पहुँचे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर क्या होने वाला है। तो ये राजनीति है और इस राजनीति के खेल में आप भले ही कांग्रेस के जो उस तरीके के नेता थे जिसके सहारे आप गुजरात से दिल्ली पहुंचे हैं, अहमद पटेल जैसे लोग, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, वो भी सियासत नहीं था, वो भी एक गलत तरीके की राजनीति थी। वो राजनीति भी नहीं है कि आप कुछ लोगों के साथ सहयोग करके आप 19-20 करते रहें। राजनीति ये है जो महाराष्ट्र में आपको दिख रहा है। आप तोड़े, ठाकरे को तोड़े, क्या मिला?
फिर शरद पवार को तोड़े। अरे आपको अगर सबसे बड़ी पार्टी आप थे, आप जिस तरीके से आपके साथ छल हुआ, भाई शिवसेना आपके साथ चुनाव लड़ी है, वो आपके साथ छल किया, आप विपक्ष में रहते, लड़ाई लड़ते, आज महाराष्ट्र में आप उनसे मजबूत स्थिति में रहते। लेकिन अभी भी सर्वे आया तो आप सब लोग साथ, अजित पवार भले ले लिए, आप शिंदे को ले लिए, लेकिन एनसीपी और ठाकरे का जो परिवार का जो वोट है आज भी इंटैक्ट है। और वहाँ जो गठबंधन बना हुआ है विपक्षों का, वो आपको किसी भी समय पटखनी दे सकता है। क्या मिला आपको? ये राजनीतिक छूट, जो राजनीति का ककारा भी पढ़ने वाला जो छात्र है उसको भी ये समझ में आता है कि भाई तोड़ जोड़ के सरकार आप बनाएंगे तो सरकार की जितनी अलोकप्रियता होगी वो आपके मत्थे चढ़ेगा। लेकिन आप तो व्हीम में पॉलिटिक्स करते, अरे ऐसा कर दिया है, लगाओ ईडी सीबीआई, तोड़ो इसको। आपने तोड़ने की कोशिश की, टूटा भी। आप अनुकूल मंत्रालय भी उसको दे दिए। शिंदे भी आपका बागी हो गया। अब बताइए, जो शिंदे अपने पार्टी को छोड़ कर आया आपके पास, अब शिंदे भी बागी है। पवार को आप लाए तो उनका जो महत्वपूर्ण मंत्रालय था वो भी पवार को आप दे दिए। लेकिन पवार को जैसे ही वो मंत्रालय मिला, चाचा जी याद आने लगे। अब चाचा जी से मिलने जा रहे हैं, वो दूसरा मौका है। पहले दिन तो चाची से मिलने के लिए गए थे, आज तो भाई सीधे तौर पर वहाँ पहुँच गए जहाँ शरद पवार बैठे हुए थे। और इतना ही नहीं, शरद पवार के एनसीपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला कहा कि ये माफ़ी मांग ले आए थे, ये लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी भी जो आना चाहते हैं आ जाएं। मतलब महाराष्ट्र में फिर खेला होने वाला है। और उस खेला में देवेंद्र फडणवीस, बताइए, मेयर टाइप का नेता, ठीक से राजनीति का नारा भी बांधने उसको नहीं आता है, और उस पर आप भरोसा कर लिए। गडकरी को हमको गच्चा देना है, गडकरी हमें पसंद नहीं है तो चलो उनको हटा देते हैं। ये जो नफरत की जो राजनीति है ना, कि वो व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, तो राजनीति में जैसे ही आपके अंदर ये चीज़ें भरेगी कि ये हमें पसंद नहीं है, राजनीति में पसंद और नापसंद नहीं होता है। उसकी ज़रूरतें पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये समझदारी होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ शाह और मोदी फंसे हैं, आप देख लीजिए, गुजरात में जिस दिन बीजेपी की सरकार जाएगी, याद रखिएगा, 40 बरस बाद भी बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं लौटेगी। पूरे बीजेपी का जो स्ट्रक्चर था, जो मजबूती था, जिस वजह से मोदी वहाँ मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बने, उस पूरे संरचना को, बीजेपी के संरचना को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया मनमानी करके। अरे जनता आप पर भरोसा कर रहा है तो कुछ भी हम कर लेंगे। तो यही चीज़ें हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि गुजरात देश नहीं है और देश गुजरात नहीं है। बार बार कह रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में शरद पवार ने जिस तरीके की बिसात बिछाई है, पहले तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिंदे सहित जो विधायक हैं, 19 विधायक, उसकी सदस्यता आपको समाप्त करनी पड़ेगी। और हमें लगता है कि शरद पवार यही चाहते हैं कि पहले उन लोगों की सदस्यता समाप्त हो जाए, बाकी जो बचे लोग हैं वो शिवसेना में लौट आए, फिर खेला हो गए, फिर उंगली पकड़ के शाह और मोदी को ये घुमाएंगे। कौन सा वहाँ पार्क है, शहीद स्मारक पार्क, लाखों लोग जुटते हैं मुंबई में, वहाँ इनको उंगली पकड़ के चलाएंगे कि देखिए सत्ता क्या होता है। और वो भी विपक्ष की बैठक होने वाली है और ये लोग यहाँ आए हैं। पता नहीं अब ये लोग एनडीए की बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे। निमंत्रण तो मिला है अजित पवार को भी और शिंदे को भी। अब अजित पवार एनडीए की बैठक में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो राजनीति इसे कहते हैं। आप जिस अंदाज में राजनीति कर रहे हैं, वो अंदाज इस देश की राजनीति के मिजाज में फिट नहीं बैठता है। आप ईडी और सीबीआई के सहारे सत्ता में आप बने रह सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते। और जिस तरीके से आप बिहार में फंस गए हैं, नीतीश से दूरी बनाकर, नीतीश को मजबूर किया आपने कि आपका साथ छोड़ दे। नीतीश को आपने अपमानित कराया विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, नीतीश को आप अपमानित कराते रहे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के द्वारा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो आपका साथ छोड़ दिया, तब आपको लग रहा है कि बिहार में क्या होगा।
तो यही चीज़ है, इसी की समझदारी राजनीति में जो कहते हैं ना कि यही समझदारी होने की बात है कि नीतीश आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था। 2024 में आज समस्या में आप हैं बिहार में, और देश स्तर में जिस मुहिम की शुरुआत नीतीश ने की है, शायद आज नीतीश आपके साथ होते तो ये स्थिति नहीं बनती। और इस बार नीतीश ने तो तय कर लिया था कि भाई हमें अगल बगल बाएं दाएं नहीं झांकना है, हम इनके साथ रहेंगे। आपने तो नीतीश को मजबूर किया। जैसे येदियुरप्पा को हटाकर कर्नाटक में आप बोम्मई को ले आए, ये तो आपके दिमाग का फितूर था ना, बुरी तरह हारे। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ है, फोटो सेशन हो रहा है। अब इस फोटो सेशन का क्या मतलब होगा? ऐसे में महाराष्ट्र में जो सियासी संकट चल रहा है, इस संकट में एक बार फिर से शरद पवार मोदी और शाह को पटकनी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, याद रखिएगा। और आज जो कुछ देखने को मिला है वो काफ़ी है समझने के लिए भी, और इशारे में बहुत सारी चीज़ें समझ भी गए होंगे शाह और मोदी कि 2024 से पहले जिस सियासी मकड़जाल में वो फंसते नज़र आ रहे हैं, वो मकड़जाल कहीं उनके उस रथ यात्रा को न रोक दे जिसके सहारे वो 29 तक का ख्वाब देख रहे हैं। 29 तक तो हमें सत्ता से कोई बाहर बेदखल कर ही नहीं सकता है। तो ये है शरद पवार। शरद पवार ने किससे किससे नहीं बगावत किया है, और किस स्तर तक बगावत नहीं की। जो उनके गुरु थे साथ खाना खाए, जब निकलने के बने तो उनको हाथ में एक पुर्जा थमा दिए कि हम इतने लोग लेके जा रहे हैं आपको। और कांग्रेस से बगावत करिए, सोनिया गांधी से उन्होंने बगावत की, फिर भी आज राजनीति में टिके हुए हैं। PS संगमा की बेटी उनकी बीजेपी में मिल गई, वो वहाँ टिक नहीं पाए। लेकिन आज भी शरद पवार अगर मुंबई की राजनीति में या महाराष्ट्र की राजनीति में टिके हुए हैं, उसकी वजह यह है कि वो राजनीति के चाणक्य हैं, और उन्हें ये समझ में आता है कि हमें किस तरीके की राजनीति करनी है। और वो तो दोस्तों के दोस्त हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे कॉरपोरेट हाउस का कोई भी घराना क्यों ना हो, हर कोई शरद पवार के मुरीद है। और शरद पवार अगर किसी को कुछ कह दे तो कोई ना कह ही नहीं सकता है, इतनी स्वीकारता उनकी है। और ऐसे में उनके ही घर में अगर आप सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो कितने के घर उजाड़ चुके हैं, उन्हें सेंधमारी से क्या डर लगेगा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो संकेत है, कभी महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने वाला है।